आप इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मेरे स्टूडियोज में मेरे बहुत ही प्यारी गेस्ट मौजूद है। हमारी बहुत ही प्यारी रुबाब मसूद हमारे साथ लाहौर से आई है। हमारे साथ मौजूद है जनाब आपकी हमारी आलिया टीपू, हमारे साथ मिसेस अली जो कि मैच मेकर है वो मौजूद है, और आज हमारे साथ हामिद सईद साहब मौजूद है जो कि फैशन कंसल्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आप सबको खुशामदीद कहना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों से सवाल भी ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप लोग किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप लोग उसकी पर्सनालिटी में क्या चीज़ नोटिस करते हैं? मैं तो सबसे पहले जूते देखती हूँ, मतलब मैं शायद शक्ल बाद में देखती हूँ, पहले जूते देखती हूँ। तो मुझे होता है कि अगर इस बंदे ने या बंदी ने जूते अच्छे पहने हुए हैं तो उसकी पर्सनालिटी फिर कुछ है। तो कपड़े तो फिर वो अच्छे पहनते ही होगा या पहनती ही होगी। और जूते भी मुनासिबत से, ड्रेस और इवेंट की मुनासिबत से। हाँ, मगर जैसा एक होता है ना कि नॉर्मल भी कैजुअली भी कोई बंदा अंदर एंटर हो रहा है, वो चप्पलें भी पहनी हुई हो या आपने स्लीपर्स पहने हो, तो पता चलता है कि उसकी बंदे का पता चल जाता है कि हाँ यार है कुछ सेंस उसके अंदर। तो मुझे तो वो चीज़ आपके लिए जूते। आलिया जी आपको? मेरे लिए ओवरऑल पर्सनालिटी, मतलब ओवरऑल लुक। जूते ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है ऑफ कोर्स, आपके पाँव और आपके जूते। तो लेकिन ये कि ओवरऑल जो पर्सनालिटी है मेरे लिए, जब आप बात करते हैं और जब आप स्पोकन लैंग्वेज और आप कैसे कैरी कर रहे हैं अपने आप को, वो मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि पूरा एक तरह से पैकेज देखती हैं आप। हामिद साहब आप क्या नोट करते हैं वैसे? मैं ये कहूँगा कि देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। जो ही आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में चंद चीज़ें आती हैं कि ये जो बंदा जिससे मिल रही है बंदी, क्या ये कामयाब लगता है, क्या ये कॉन्फिडेंट लगता है, क्या ये ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल लगता है। कामयाब कैसे बंदा लग सकता है, मुझे बताएं पहले इंप्रेशन में। अच्छा देखिए, कामयाब कैसे लगता है, जैसे मूवीज में किसी को कामयाब कैसे दिखाते हैं। आप देखें कि टाइकून है, ये बहुत कामयाब है, महंगी सी गाड़ी से निकल रहा होगा, कास्ट्यूम है जैसे, लेकिन हवा भी चल रही होती है जिसमें उसके बाल ओढ़े होते हैं, हीरो के सन ग्लासेस भी होते हैं उसमें। यू नो, मेन चीज़ ये है कि कास्ट्यूम है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, और आपका पर्सोना है, आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा है। जो सारी चीज़ें मिलके आप जो है वो कामयाब लगते हैं। समटाइम्स जो ऑरा एंटर्स बिफोर यू इन द रूम। एब्सोल्युटली। और इसके साथ मैं ये कहूँगा कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्फिडेंट कैसे लग सकते हैं। कॉन्फिडेंस सिर्फ आप दो चीज़ों से लग सकते हैं। एक है कि आपका जो स्किल सेट है, आपकी कोर कॉम्पिटेंसी, उस पर आपका अबूर हासिल है, और दूसरा ये है कि आपकी पर्सनल प्रेजेंटेशन कैसी है। अब अच्छा, मेरा सवाल आप गोल करके मैंने आपसे पूछा था कि आप क्या नोट करते हैं? मैं क्या नोट करता हूँ, ये 5-6 चीज़ें हैं, हर बंदा यही नोट करता है। पहली चीज़ देखता है, हाँ 5-6 चीज़ें हैं। पहली चीज़ आप देखते हैं किस सोशल क्लास से बिलोंग कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ज़हन में आता है कि क्या ये एलीट से है, क्या ये अपर क्लास से है, मिडिल क्लास से है, लोअर मिडिल क्लास से है। आप इसकी ड्रेसिंग देख के और उसकी ऑरा देख के आप कहते हैं, डिसाइड करते हैं। अच्छा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करते हैं। हाँ, बिकॉज़ ये अब लोग बुरा मानते हैं कि लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात पता है कि इंपॉर्टेंट बात ये नहीं आ जाएगा कि आप जज करें कौन सी क्लास। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपकी ग्रूमिंग कैसी है। इफ़ यू लुक वेरी वेल ग्रूम, फिर कोई क्वेश्चन नहीं आस्क करता। लेकिन जो ही पता लगता है कि यार ये बंदा वेल ग्रूम नहीं है, देन ऑल क्वेश्चन द रेस्ट। अपने दिमाग में आता है कि यार पता नहीं कहाँ से आया होगा, कहाँ से आई होगी, कौन सी अब कॉम्पिटेंट भी है कि नहीं है, नॉलेजेबल भी है कि नहीं। वो इंस्टेंटली 7 सेकंड्स जो हैं, जो उसमें हम ये सारे डिसाइड करते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, द थिंग इज दिस, मुझे एट टाइम्स लगता है कि बहुत ग्रूम्ड है। लेटेस्ट, मतलब अगर हम बात करते हैं कि हम करते हैं, जजमेंटल होते हैं, नहीं होना चाहिए, ये भी बात हुई, मगर होते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैंने देखा है कि लोग पूरा पैकेज, द ब्रांडेड शूज, द बैग एंड एवरीथिंग, एंड एंटर होंगे वो, बट द मोमेंट यू स्टार्ट कन्वर्सेशन विद देम, बात करते हैं आप, मैंने बड़े सिंपल लोग देखे, मगर जब वो बात करते हैं तो दिल चाहता है कि आप उनके पास से ना उठे, आप उन्हें सुनते रहें और आप उनसे अपनी बातें करें। आप बिल्कुल सही फरमा रही है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू ब्रिंग समबडी हु इज़ वेरी स्लॉपी, मेसी, डिशेवल्ड मेरे पास ले हैं, तो मैं उसको ड्रेसअप कर दूंगा। लेकिन यह है कि उसके पास स्किल सेट नहीं है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसके पास बात करने का तरीका नहीं है, जैसे आपने फरमाया। तो क्या है कि वो ही विल फॉल फ्लैट ऑन हिज फेस। तो वो तो लोग फिर और महसूस करेंगे इसने डिसीव किया। तो आपकी लुक के साथ साथ आपके पास कोर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। अच्छा, वैसे आज के शो में ये बात भी करेंगे कि आप अपना एक ऑरा बिल्ड कैसे कर सकते हैं, बिकॉज देखें इट्स ऑल अबाउट हेयर। और ऑरा बिल्ड करने में ना आपकी एनर्जी, आपकी सोच बहुत मैटर करती है। अच्छा, आप मुझे बताएं मिसेस अली, क्योंकि आप तो रिश्ते में आप मैच मेकर हैं, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जब आप किसी को दिखाती हैं, अच्छा बर दिखाती हैं, लड़की वालों को लड़का दिखाती हैं, लड़के वालों को लड़की दिखाती हैं, तो सबसे पहले क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, और ख़ुद भी आप क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं जो आपको देख के भी लग जाता हो कि हाँ इस लड़की का या इस लड़की का अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा?
हमारे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है तो हम उसका सबसे पहले वे ऑफ टॉकिंग देखते हैं, जो उसकी क्लास को, जो उसकी तरबियत को, उसकी फैमिली स्टेटस और उसकी बाकी चीज़ों को बहुत वेल डिफाइन करता है। अगर एक लड़की हमारे पास आती है और उसके बैठने का तरीका या उसके पहनने ओढ़ने का तरीका बहुत अच्छा हो, लेकिन मैंने बहुत सारी लड़कियों को इस तरीके से पाया है कि जब बात कर रही होती हैं तो बहुत दूर दूर तक हाथ लेके जा रही होती हैं और बिला मतलब कि वजह जो है वो एक्सप्लेन, उनको सांस फूल रही होती है बोलने में या वो ऐसे ऐसे बात कर रही होती है, तो उसमें उनकी जो तरबियत है वो बहुत अच्छे से नज़र आ रही होती है। और जो कुछ हमारे पास मर्द हजरात भी होते हैं वो भी आते हैं तो उनका वे ऑफ टॉकिंग ऐसा होता है कि अच्छा, वो मुझे लगता सामने है वाले इसका को तरबियत है, इसका किसी एक्सपोजर का भी बहुत लेना। आप कह रहे हैं कि हाथ लगा के, Exactly. क्योंकि वो होगी मासूम, बट दैट Exactly. डज नॉट मीन कि उसकी तरबियत बुरी होगी, उसकी माँ एक अच्छी औरत Exactly. होगी। Agree. बट कुछ लोग की पर्सनालिटी लाउड होती है। तरबियत से रिलेटेड लेकिन ये कि conscious हो अगर जाती है आप बच्चे। नहीं मेरी लाउड है, मैं हाथ ज्यादा मूवमेंट करके बात करती हूँ। That does not mean नहीं कि- ये नहीं, ये वाली नहीं, ये तो मैं भी जाहिर सी बात है कॉन्वर्सेशन अगर आप किसी को दे रहे हैं तो इट हेल्पफुल कि आप Yeah, अपनी yeah. बात को कन्वे कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं, हमारे साथ काम भी कर रही होती हैं, तो हम ये वाली चीज़ तो हम भी यूज़ कर रहे होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को, जैसे कि यार वो आया था, वो बैठा था, वो तो ये वाली चीज़। दूसरी okay, चीज़ ये कि जो लड़के आते हैं हमारे पास, अगर वो किसी से बात करें तो सामने वाले को बहुत नीचा दिखा के बात करें या बहुत हैवी टोन में बात करें कि सामने वाले को बोलने का मौका भी नहीं दे रहे, ठीक है, या वो इस तरीके से बैठ रहे हैं चौधरी बन के कि भाई वो सामने वाले को रेड फ्लैग्स, ये रेड फ्लैग्स ने बाय द वे नोट कर ले ये। हाँ, थिंग्स जो हम बहुत नोट करते हैं और इससे हमें बहुत अच्छे से लोगों की क्लास, उनका स्टेटस, उनकी चीज़ों का बहुत अंदाज़ा होता है। अच्छे कपड़े, आपकी अभी सैलरी आई है, चीजें आई हैं, आप अभी पहन के कैट बन के आ जाएं, नोबडी नोज कि आपके पीछे क्या है। अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है और पता है पूरा पैकेज होता है, पूरा पैकेज होता है कि लोग है ना कपड़े पहने हुए होते हैं, सब कुछ सही होता है। मैंने देखा है कि उनके पाँव, इतने हाथ पाँव गंदे होते हैं, इतने गंदे हैं कि उन्होंने पेडिक्योर जैसे सालों में नहीं कराया हुआ, तो वो आप कहते हैं कि यार ये सब कुछ अप टू डेट है, ये लड़की या लड़का, और उसके पाँव देखो यार। मैं इस चीज से बहुत अग्री करूंगी। मैंने ऐसे बहुत कुछ लोग हैं जो बड़े नोन, मैंने पूरा तैयार व्हाट दे नेग्लेक्टेड वाज देयर फीट। यस, दे वो एड़ियां उनकी ना फटी हुई होती हैं, गंदी होती हैं। हमारा फेस लोग देख रहे हैं, अगर आप नेक पे भी जाएंगे ना then you will feel the difference. Exactly. उनको ये लगेगा कि हमारे हाथ कोई नहीं देख रहा, तो वो हमेशा अपने फेस के ऊपर फोकस ऐसे ही है। मैंने लोगों को देखा है, लोग तैयार होते हैं, उनका मुंह जो है ना वो चिट्टा सा होता है, और जो उनके हाथ होते हैं और जो उनके पाँव होते हैं, गर्दन वो काली होती है। अच्छा, मेरे से बड़ी बात भी आई थी कि वो एक मीम भी मशहूर नहीं है कि जैसे अगर आप बहुत सारे लोगों की पहले की पिक्चर्स उठा के देखें और उसके बाद फिर आप उनकी करंट पिक्चर्स देखें, तो वो कहते हैं कि नो, यू वर नॉट अगली, यू वर जस्ट पुअर। क्योंकि आपको बाकी आपकी सेल्फ ग्रूमिंग में आपके मतलब ऑफ कोर्स पैसे मैटर करते हैं कि आपको अच्छे कपड़े पहनने की भी तमीज़ आनी चाहिए, और अच्छे कपड़ा का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि महंगा कपड़ा। जरा मैं चाहती हूँ इस पे बात भी करें, जो लोग कहते हैं अच्छे कपड़े महंगे कपड़े हैं। नो नो नो, देखें आप है ना नीचे फुटपाथ से भी कपड़ा उठा के अगर आपको तरीका है उसको बनाना और पहनने का, मैंने नीचे से कपड़े मतलब पठानों से लेके कपड़े बनाए और पहने हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बट आपको तरीका होना चाहिए। इसमें आपको तरीका हमने आम चीजें भी पहनी है, इट्स नॉट दैट कि आपको कोई 2 लाख का ही जोड़ा पहनना है या आपको गुची पराडा ही पहनना है या कुछ ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। मुझे कभी कैरी करना आता हो, कैरी करना आता हो तो फिर आपके जो आप कुछ भी पहनो, अगर आपको ये पता है कि मेरी स्किन टोन पे कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, या मैं अगर यहाँ जा रही हूँ तो मुझे कौन से मुझे भरे हुए कपड़े तो नहीं पहनने, मुझे काम वाले तो कपड़े नहीं पहनने, अच्छा लगे। समटाइम्स मुझे लगता है कि अब तो खैर क्योंकि ना हर चीज़ बातें सब कलर पे बात नहीं कर सकते, और मुझे अच्छा भी लगता है कि पहले बचपन में वाकई मैं सुनती थी, जैसे हमारी फैमिली में किसी का डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो उसको कहते थे उसको नहीं तुमने ये कलर नहीं पहनना, तुम्हारा अच्छा लगेगा, बुली करते थे। अब मैंने कराची में आके मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि वो कहते हैं हम हर कलर पहनेंगे, वो कहते हैं हमें इस कलर से मना किया गया था, हम यही कलर पहनेंगे। यहाँ पे वैसे बहुत कम है, आई एम सॉरी टू से, पंजाब में थोड़ा अभी भी है ये चीज, लेकिन हमारे यहाँ मैंने ये देखा जो न्यू जनरेशन और वो इस चीज को सख्ती से मना करते हैं कि हमें कोई गोरा और काला का कोई वो नहीं है, कोई गोरा
काला का वो नहीं है। और जैसे अभी मैं रिश्ते की भी बात हो रही है तो आई एम लुकिंग फॉर अ गर्ल फॉर माय यंगर सन, तो वो ये हमें कोई वो नहीं है मेरे बेटे को ये कहे कि बहुत सफेद हो, हाँ। जरूरी नहीं कि वो सफेद हो, पहले होता है ना But गोरी होनी बात करने से और उससे कैसे है, किस तरह से अपने आप को, और पेरेंट्स और अपब्रिंगिंग चीजें छोटी छोटी बहुत मैटर करती है, बहुत जो आपको matter करती बचपन हैं। से सिखाई अच्छा, जाती मुझे है। एक चीज़ ये भी बहुत होती है कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि आप लीड, आप फैशनेबल तब लगोगे जब आपने हाथ में एक महंगा पर्स पकड़ा होगा, मुझे और महंगे कपड़े डिजाइनर से, क्योंकि देखिए ये बात मैं बहुत सी बच्चियां जो मैं देख रही हैं, मैं खुद अक्सर कहती हूँ कि ये मेरी कितनी बड़ी तज़लील है कि अगर मेरे बाप ने मेरी पढ़ाई पे इतना पैसा लगाया और मुझे फिर फिर भी मैंने एक इतनी पर्स की मेहनत जरूरत करके, है, हाँ मुझे क्या मैंने करना है? मेहनत करके अपनी एक स्टैंडिंग बनाई, और मेरे इंटेलेक्ट की कितनी तौहीन है कि अगर मैं हाथ में वो 2 या 3 लाख का बैग ना पकड़ूं तो लोग मुझे जज करेंगे, तो फिटे मुंह मेरे इंटेलेक्ट का। 30 और लाख के ऐसे अब तो लोगों 40 हाँ, लाख जी, के जी, जी, बैग। हाँ, अब तो भाई वाकई 2-3 हाँ। नहीं तो वो जो ब्रांड वो कैरी कर रही है उन्हें, वो ब्रांड को कैरी नहीं अच्छा, और कर मजे रहा। की बात है जो 30 से 40 साल के जो लाख के जो बैग भी कैरी कर रहे थे ना, वो जब इकोनॉमी क्लास में आपको बैठी नजर आती है तो आपको पता चल जाता है। नहीं, और वो फिर आपको पता चलता है नहीं। फेक पहना हुआ है, और कुछ लोगों को तो ब्रांड्स के पता भी नहीं होते और उन्हें ब्रांड्स पहने हुए होते हैं, इवन दे डोंट नो कि आपने पहना हुआ क्या है। पहना हुआ मतलब आप ब्रांड से निकल जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो बहुत एलीट क्लास है जिसमें हम नहीं आते, तो बट उनको ये टेंशन नहीं है नहीं, कि वो उनको ब्रांड के टेंशन नहीं ऊपर है। जितनी elite क्लास है, द मोस्ट elite क्लास, दे डोंट वांट brand name on the bag. yes, Yes, they don't want it. the t-shirts and the everything, Logo they logo, के सामने they don't like want it. it. They want plain, but of course they're wearing if they Very can, nice, yeah. मतलब afford कर सकते हैं, पहनते हैं, But they don't want to rub it on you. Yeah, good yeah, quality, exactly. but ये they हमारा don't. थोड़ा सोशल मीडिया की वजह से शो ऑफ का कंसर्न ज्यादा हो गया ना, लोगों को दिखाने का ज्यादा शौक हो गया है, तो वहाँ पे अगर आपने कोई चीज खरीदी भी है तो आप जब तक उस चीज की नुमाइश करके 3 लोगों को एक्नॉलेज ना करा दें कि भाई मैंने जो ये पहना। पर्स लिया हुआ इस टाइम वो ब्रांड का है, और 10 लोग उसकी तारीफ ना कर दें और कोई पूछे भी नहीं, तो ये कल ही मैंने बैग देखे लिया है जाके, ओ माय गॉड मॉल में इतना अच्छा, रश कुछ था, certain तो लोग हैं हम वैसे, ये- ये हाँ, ऐसे नहीं, ही अभी हैं। आजकल नहीं, ऐसे अब बहुत ही वो कम हो लोग गए हैं, अब। आजकल ना एक बिल्कुल। वैसे मीम्स वो मीम्स के रील्स आ रही थी ना, वो कहते थे वैसे कि अपनी- कराची में अपनी- सॉरी इतना है नहीं, ये चीज मैंने- हाँ, ये दूसरी जगहों पे है, मैंने but- देखा है, बट यहाँ पे अब ऐसा नहीं है, ऐसा बट नहीं फॉर द सेक ऑफ हैक ऑफ वेयरिंग इट, बट ऐसा है आपने एक चीज देखी। अच्छा, मुझे बताइए इन लोगों के अंदर क्या क्या कॉम्प्लेक्स होता है, जरा मुझे कॉम्प्लेक्स हाँ, ये दिखाइए। exactly सुने मैं सुने इसको- सवाल तो मेरा खोल जी, सुन जी। लें कि मैं मैं- किस बात सर सवाल तो करने दे, अच्छा, मैंने अच्छा। सवाल पे करने दो। मैं लाहौर में जैसे आजकल रील्स बड़ी आती है, मुझे कहती प्लीज ब्रेक योर आउटफिट कॉस्ट, ठीक है, उसमें Oh my अब वो बता रहे थे जी मेरा ये इतने का है, ये अच्छा ये बैग किसका है, ये बैग मेरा 5 लाख का फलाना, अच्छा वो सारे वो घूम रहे सारे लिबर्टी में, ठीक है। उसके बाद वो जो बैग है, खातून से बैग पूछा कि ये आपका बैग किसका है, तो कहती है ये मेरा बैग गुची का। अच्छा, और उस पे LV लिखा हुआ है, मतलब और कितने का इसकी प्राइस है जी, ये 6 लाख का बैग है। इधर ये प्राइस से हम क्यों करने लग गए हैं, और हमें क्यों लगता है कि अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा महंगी प्राइसें अपनी फेक चीज़ों की भी, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान में कितनी % ओरिजिनल पहनती है और पाकिस्तान में कितनी % फेक पहनती है, तो फेक वुड बी लाइक 95% और मे बी 5% आर वेयरिंग द ओरिजिनल वंस, ठीक है। ऐसे ही क्यों है, हम क्यों इतना, हमें लगता है कि हम पैसे अगर किसी चीज़ की ज़्यादा बता देंगे तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। देखिए, लोग स्टेटस ओरिएंटेड हैं, इसलिए स्टेटस कॉन्शियस हैं, तो वो इस तरह की जो है वो हरकतें करते हैं कि जैसे किसी ने बेल्ट पहनी है तो LV की बेल्ट पहन ली, अब वो नकली बेल्ट है, वो इतना बड़ा बर्गर नजर आता है। गाउलजन कलर की। मैं हमेशा ये कहता हूँ, देखें गाउल फेक जन। फोनी मत लगे। अगर आप फेक फोनी लगेंगे तो नो बडीज गोना, दे विल फाइंड आउट वेरी क्विकली। लोग ओरिजिनल लोगों को पसंद करते हैं, आई वुड से। लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट जो है मैम आप बात कर रही थी, वो है कि ओल्ड मनी लुक क्या है और न्यू मनी लुक क्या है। Yes. जद्दी पुश्ती अमीर जो है ना, वो कभी इस तरह की हरकत नहीं बिल्कुल, करता। कोई मुझे जद्दी पुश्ती अमीर दिखा दें, मैं अमेरिका में स्पेंट लॉट ऑफ इयर्स देयर, और वहाँ पे हैम्पटन एक जगह है, वहाँ पे अमीर दुनिया के अमीर तरीन लोग रहते हैं, जहाँ पे याटिंग होती है, जहाँ पे टेनिस खेली जाती है, जहाँ पे हॉर्स राइडिंग होती है। कभी आप उनके कलर्स अगर देखें ना, वो कलर्स बड़े चूज करके पहनते हैं, या ब्लैक में होंगे, या नेवीज में होंगे, नेवी या white में होंगे, हाँ। या उसमें वो ग्रेज में होंगे। ये जरा बात करेंगे कि देखिए आप बेजेस एंड how to look elite, if you're not elite but how to look elite, ठीक है, ये भी एक चीज है, इसमें बात करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत आइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।